बाबा कंधे कंधे तक पानी तक खड़े होकर तपस्या करते हैं। बाबा की तपस्या कभी अधिक होने लगती है तो कभी कम होने लगती है। बाबा अभी दोनों टाइम तपस्या कर रहे हैं, 6 घंटे सुबह 6 घंटे शाम को तपस्या कर रहे हैं। शाम को भी करते हैं, दिन में भी करते हैं। कभी तपस्या बाबा की अगर छूट जाती है तो दिन में 2 बार करने लगते हैं। हर हर महादेव। तो देखा आपने इस कलयुग में लोग कितना तप करते हैं, कितनी भक्ति करते हैं ईश्वर को पाने के लिए। तो क्या हम और आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इतना कठिन तप हम लोग नहीं कर सकते। ये लोग अपने प्रारब्ध से आए हैं। इनके पिछले जन्म की जो भक्ति अधूरी रह जाती है वो ये इस जन्म में पूरी करते हैं। इसलिए ये कर सकते हैं। ये इस टाइप की भक्ति, तप वाली भक्ति हम नहीं कर सकते। हमारे लिए इस घोर कलयुग में श्री रामचरितमानस में स्पष्ट कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। इस घोर कलयुग में जो मोक्ष का आधार है वो सिर्फ नाम है, सिर्फ और सिर्फ नाम। किसी भी भगवान का नाम जिसको आप मानते हैं उनका नाम निरंतर रटते जाइए और संसारिक कार्य जितने भी है वो आप करते जाइए। आपको भौतिक सुख तो मिलेंगे ही, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा बहुत बड़े 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 संत, चाहे वो रहमदास जी हो, कबीरदास जी हो, मीरा जी हो, अनेक संतों ने इस बात को प्रमाणित किया है नाम रटन से। इसलिए नाम, बस नाम लेते जाइए। सबसे सरल साधन है सुख पाने का और मोक्ष पाने का। चाहे कबीर साहब हो, चाहे रहीमदास जी हो, गुरु नानक देव जी हो, दादू दयाल हो, या ब्रज के रस सिद्ध संत हो, सबका एक मत है कि सबको नाम से ही सिद्धि प्राप्त हुई है। चरम अवस्था की प्राप्ति नाम से ही हुई है। कि मेरी इस बात पर ध्यान देना, और साधना की तो बात जाने दो। यदि मेरे शरीर को एक एक रत्ती काट करके और उसे होम किया जाए, प्रतिदिन आग में जलाकर होम किया जाए, मेरे तन की समिधा, मेरे मन की समिधा की जाए, लाखों करोड़ों कर्म किए जाए, तो भी एक हरिनाम की तुलना में नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। यदि नानक साहब जी कह रहे हैं, यदि मेरे शरीर को रत्ती रत्ती काट कर आग में होम किया जाए और भी बड़े पवित्र कर्म किए जाए, वो सब मिलाए जाए, तो एक हरिनाम के बराबर नहीं, एक नाम के बराबर नहीं। फिर और कौन सी क्रिया हो सकती है? अपने शरीर का थोड़ा थोड़ा मांस काट करके अग्नि में हवन कर रहा था वृकासुर, तो भगवान शिव को बरवस प्रकट होना पड़ा। क्या प्राप्त हुआ उसको? थोड़ी ही देर के बाद वो फिर भस्म हो गया, नष्ट हो गया। पूरे शरीर को तिल तिल कर काट करके अग्नि में हवन किया जाए और भी बड़े बड़े शुभ कर्म किए जाएं, तो भी एक हरिनाम की बराबरी नहीं। अब बोलो, आप इतने पर भी यदि नाम में प्रेम न हो, आसक्ति न हो, महत्व बुद्धि न हो, तो बुद्धि मारी गई माया के द्वारा।